देखा अंबर से, आकाश से एक दिव्य स्त्री उतर करके आई, जिसके सिर के ऊपर मुकुट लगा हुआ था और उसका मुख पूरा का पूरा स्वर्ण की तरह, सोने की तरह दमक रहा था, चमक रहा था। इतने में वह चल करके आई और उसने वह अपना मुकुट उतार करके महात्मा अगस्त के सन्मुख रख दिया। महात्मा जी ने पूछा, देवी आप कौन है? तब उसने जवाब दिया और ये कहा कि भूलोक संप्रभते तुम प्रभाव सिद्ध कांक्षिणा। विधाता ब्रह्मा भी लौट करके आ गए। उस देवी ने कहा कि मैं इस भूलोक में चल करके आई हूं, मेरे लायक कोई सेवा, मेरा आवाहन तुमने किया था। विधाता ब्रह्मा ने कहा, देशे नदी, इस देश में तुम नदी के रूप में तुम्हें प्रकट होना होगा और इस जगत का तुम्हें कल्याण करना होगा। जगत कल्याण के लिए तुम्हें इस धरती पर आकर के बहना होगा। विधाता ब्रह्मा कहते हैं, सुवर्ण मुखरी नाम, सोने जैसा तुम्हारा मुख है। स्वर्ण सतोगुण में लिया गया है और ये मेरा वरदान है, जो तुम्हारा आचमन करेगा, तुम्हें वंदन प्रणाम करेगा, स्नान करेगा, उन लोगों के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी, सतोगुण बढ़ेगा उनके अंदर, तुम्हारे दर्शन का इतना बड़ा प्रभाव होगा। यह उधर साउथ में कोई जगह पड़ती है, चित्तूर, चित्तूर नाम का कोई जिला पड़ता है, कालाहस्ती और है वहां कहीं आसपास। बताते हैं कि यह नदी उधर बह करके जगत कल्याण में लगी हुई है। अद्भुत, एक पहाड़ के ऊपर से मां देखते ही देखते उसमें विलीन हो गई और उसमें से जल की धारा बहने लगी। और उस देव नदी ने यह कहा था, मुझे रास्ता बताइए, मैं किधर होकर के चलूं। गंगा ने कहा, मदियो यस्मवनीम संप्राप्ता मुनिवल्लभा और यशस्ते विष्टम नदी रूपम समाश्रित। मैं नदी के रूप में पढ़ित हो गई हूं, लेकिन गंतव्यम वर्तमना, मैं किधर चलूंगी, मुझे रास्ता बताइए। तब महात्मा अगस्त कहने लगे, गच्छन पुरस्ता कल्याणी त्वदीयः गमनोचितम अहम प्रदर्शयास्माभि मार्गम तम मां मनुब्रजा। हे मां, मैं आगे आगे चलता हूं और तुम मेरे पीछे पीछे आते चलिए। जिधर मैं चलूं उधर से ही तुम मेरे पीछे पीछे चल लीजिएगा और इस धरती को कृत कृत कीजिएगा। जिधर से यह चले हैं महात्मा अगस्त, मैया उसी रास्ते से पीछे पीछे चली है। सुवर्णामेव लोकानां भागदया यादिदम नदी नीता भव मस्तेना मुखरी कृतज्ञ मुखा। पूरे दुनिया की, ब्रह्मांड की एक ऐसी नदी है, बड़भागी लोगों को गोता लगाते समय जैसे समुद्र में से शंख मिलता है, उसी प्रकार से इस नदी में गोता लगाने पर सोने के सिक्के मिलते हैं। ये वर्णन है इस ग्रंथ में। पूरी दुनिया की ये अद्भुत नदी है जिसमें सोना पाया जाता है, इसलिए इस नदी का नाम ब्रह्मा जी ने सुवर्ण मुखी नाम रखा। कभी आप तृप्ति बालाजी दर्शन करने के लिए जावें तो इस पवित्र नदी का आप दर्शन करके आप जरूर आइएगा। इसके दर्शन के बिना न रहें।